निमग्न होता है। गर्गाचार्य से नंद जी ने निवेदन किया, अब आप कुछ प्रसाद ले लें तब आप जावें। गर्गाचार्य विविध व्यंजन का निर्माण कर भगवान को भोग लगा, प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण कुछ और बड़े होते हैं। अनेक चरित्रों का स्मरण मुझे करना है। अब ये कथा आज की तीव्रता से अब आगे बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण के इस रूप स्वरूप का दर्शन करके गोपियां आनंद में निमग्न हो रही हैं। अब भगवान कृष्ण कुछ और बड़े हुए, अर्थात 1 वर्ष के हुए, चलने लगे। गोपियां इनके चलन सौंदर्य का दर्शन करते आनंद मनाते। कुछ और बड़े होते हैं, मित्रों की टोली बन गई और अपने मित्रों से, जिसमें श्रीदामा, बरुथक, तेजस्विन, सुबल, अंश, अर्जुन, मधुमंगल आदि इनके प्रधान मित्र हैं। मित्रों से आज कृष्ण अब घर के आंगन से बाहर निकलने लगे, खेलने लगे। खेल खेल में आज कह रहे हैं, मित्रों, ओ श्री दामन, मधुमंगल सुनो, देखो मैया के हाथ का माखन मुझे अच्छा नहीं लगता। श्री दामा ने कहा ठीक है, मत खा, अच्छा नहीं लगता तो खाना छोड़ दो। ऐसा भला क्यों? मैं ब्रज में माखन मिश्री ही पाने के लिए जन्म लिया हूँ, इसलिए माखन खाना तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो जब मैया के हाथ का माखन अच्छा नहीं लगता, खट्टा खट्टा लगता है, तो कहाँ से मिले तुझे माखन? तुझे भला कौन माखन खिलावे? नहीं जानता, ये गोपियां सवेरे सवेरे जगकर दौड़ती भागती आती, मुझे सोते से जगाती, और जानते हो क्या कहती? क्या कहती? कन्हैया, मैया जसोदा के हाथ का माखन तो तू रोज रोज पाया करता है, हम गोपियों के हाथ का माखन तू कब पाया करेगा? कान्हा, मेरे घर आना। इस तरह ये गोपियां नित्य मुझे बुलाती हैं। अब तो मैं गोपियों के घर जाकर के माखन पाया करूंगा, तुम लोग भी चलोगे? सारे मित्रगण तैयार हो जाते हैं और कृष्ण मित्रों की टोली के साथ गोपियों के घर में माखन खाने के लिए निकल पड़ते हैं। गोपियां सजा सजा करके शिखर पर सोधी सोधी सुगंधी आ रही है माखन की। मित्रों के साथ बाल कृष्ण भगवान ने देखा शिखर पर माखन की मटकियां लटक रही हैं। मित्रों से कहा, जरा उखल तो लाना। लटका लटका करके उखल, पुनः उस पर ऊपर पीढ़ा, फिर उसके ऊपर छलांग लगाए कृष्ण। शिखर पकड़ लिया, मटकियों को उतारा, मित्रों को दिया, अपने भी पाए, आनंद मनाए, भाग चले। गोपियों ने देखा, अरे ये तो बिन बताए घर में आमंत्रण तो जरूर देती हैं, लेकिन दिखा के पाना चाहिए था, कह के पाना चाहिए था। ये तो पीछे से आके दरवाजा खोल के माखन पाके और भागा जा रहा है, ये तो चोरी कर रहा है। अब ये गोपियां चोर 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 कह के दौड़ती है, मित्रों के साथ कुछ देखते हुए भागते हैं, शिकायत करने आती है। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया ओढ़ दी मेरी, मटकिया ओढ़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया ओढ़ दी मेरी, मटकिया ओढ़ दी मेरी।
अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। वह लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींचते मेरी हो, चुनरिया खींचते मेरी हो, तुम्हारा हाथ घूंघट पट में नथनिया तोड़ती मेरी, नथनिया तोड़ती मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया तोड़ती मेरी, मटकिया तोड़ती मेरी। फंसा कर मुझको बातों में, मुझे घर पर बुलाती है, मुझे घर पर बुलाती है। ये गोपियां, अरे मैया, शिकायत करने जो जाती गोपियां उनसे कहते कन्हैया कृष्ण, अरे मैया ये रोज सवेरे सवेरे आमंत्रण देती, मुझे बुलाती, और ये शिकायत करने नहीं भैया, ये तो मुझे देखने के लिए आती है। फंसा कर मुझको हाथों में, फंसा कर मुझको बातों में, मुझे घर पर बुलाती है, मुझे घर पर बुलाती है। अगर इनकार कहा माया, अगर इनकार करूं मैया, कुल्ह नाले के आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने से, ये झूठी है जमाने से, मिली थी कल हमें पनघट पे बसुरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, फाड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया तोड़ दी मेरी। पिया कर पीछे से चुपके से, पिया कर पीछे से चुपके से, तेरे कान्हा ने चलिया ने मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी। आए दिन गोपियों के घर में माखन पाने के लिए कृष्ण कन्हैया जाते, और गोपियां शिकायत करने आती हैं। एक दिन तो गोपियों ने पकड़ लिया, और पकड़ के एक गोपी कहने लगी, प्रभावती अरे कन्हैया तेरी मैया नहीं मानती, नहीं मानती ना कि तू किसी गोपी के घर में माखन की चोरी करने खाने जाता है? नहीं तो क्या तुम गोपियों के घर में माखन की चोरी करने नहीं आता? अब तो चुप,
कुछ बोल नहीं रहे। एक ने कहा सुन देख, एक बात बता कि तेरी मैया ने कभी तुझे छाछ पिलाई? ये छाछ क्या होता है? कन्हैया ने पूछा मुझे पिलाओगी क्या? हाँ पिलाऊंगी, लेकिन पहले तू नाच, तू जरा नाच दे, और जब नाच देगा तो हम छाछ पिलाएंगे। एक तब तक कहने लगी अरे कन्हैया सुन देख, मुझे ब्रज में माखन बेचने जाना है, जरा जूती लाके मेरे चरणों में पहना दे। एक कहने लगी सुन देख, मुझे माखन बेचने जाना, लेकिन मेरी सास कहती है वजन करके ले जाना, अतः ये तराजू और बटखरा बाट ला करके मुझे दे दे। क्या करते? गोपियां जो जो कहती सो करते। फिर भी इन गोपियों ने कृष्ण को नचाने से बाज न आई। अब तू नाच, तेरी माँ फिर भी नहीं मानने वाली, इसलिए कम से कम नाच ही दे। इतना माखन खाया हम गोपियों के शिखर से उतार उतार करके, तो बदले में नाच ही दिखा दे, उतने से ही हम मान लेंगे कि बदला सब गया। तो कन्हैया को लगा कि ये तो सौदा सस्ता है, ये सौदा सस्ता है। तो कहने लगे तू ही बता दे नाचा कैसे जाता है। एक गोपी बाँ पकड़ ली, कहा देख एक कमर पे रख और एक ऐसे नाच। अब क्या था, नाच उठे सारे जगत को नचाने वाला परमात्मा आज अखिल कलाधर, संपूर्ण कलाएं जिनके चरणों से निःसृत हुई है, आज वही नाच रहा है। गोपियों का मन मयूर भी नाच उठा है, मानो सारी प्रकृति नाच उठी है। ऐसा आनंद झर रहा है कि गोपियां भाव समाधि में सब तल्लीन हो गई। कब तक नाचते रहे, कब तक ये गोपियां भाव समुद्र में डूबती रही, परमात्मा जाने। भाव समाधि भंग हुई है। एक गोपी कहने लगी मैं तो नहीं छोड़ने वाली तुझे, देख तूने कहा नाच दे, मैं नाच दिया, अब मैया से मत कहना, कहे हुई नहीं छोड़ने वाली, मैं तो माँ से जरूर कहूंगी। पकड़ लिया गया, चल आज मैं माखन बेचने न जाऊं, तेरी मैया से मनवाऊं कि तू मेरे घर में जाके माखन की चोरी करता है। आप लेकर के चल दी आगे आगे, पीछे से हाथ भगवान कृष्ण बाल कृष्ण जाना नहीं चाहते, छुड़ाना चाहते हैं, पीछे की ओर खींच रहे हैं, ये आगे की ओर खींच रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक, सारे जगत को धारण करने वाला, अनंत बल पराक्रम युक्त, लेकिन आज गोपियों के भक्ति का पराक्रम ऐसा कि गोपियों के द्वारा खींचा चला जा रहा है। यह है भक्ति का बल। मतलब अखिल ब्रह्मांड नायक के पास जितना बल है, यदि उस बल से भी अधिक बल प्राप्त करना है तो भक्ति करो उसी की। उससे अधिक ऐश्वर्य चाहिए तो भक्ति करो उसी की। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम पुरुष परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण की ही उपासना करो। यदि उस परमात्मा से भी अधिक बलवान बनना चाहते हो तो अपने से अधिक बल पराक्रम युक्त बना दे। बना ही तो दिया गोपियों को। देखो खींचना चाह रहा है कि मैं छूट जाऊं, लेकिन अपने को छुड़ा नहीं पा रहा है। ये किसका बल है? भक्ति का बल है, प्रेम का बल है। इसलिए प्रेम के बल से अधिक बलवान ईश्वर भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ईश्वर सर्व बल संपन्न है, लेकिन भक्ति का बल उससे अधिक है। खींचे चले जा रहे हैं। तब तक इस गोपी ने देखा, अरे ये सामने से कौन आ रहा है? एक बूढ़ा, हाथ में बड़ा लोटा, एक हाथ में सोटा, और सिर के ऊपर मोटा मोटा चश्मा लगाए, पशुपति नाथ सिंह जी के जैसा, पशुपति सिंह के जैसा मोटा मोटा चश्मा लगाए। लगता है कितना पावर बढ़ गया, लगता है कि आंखें बहुत आपकी ऊंची हो गई है। इतनी मोटा चश्मा और हाथ में दंडक सोटा, एक हाथ में लोटा, और कमर भी गया है झुक। उधर से चले आ रहे हैं ये बाबा, बूढ़े बाबा, पूरे ब्रज भर के बाबा लगते हैं।
वैसे यहाँ है कोई और नहीं, ये नंद के पिताजी हैं, इनका नाम है पर्जन्य। पर्जन्य आ रहे, पर्जन्य को देख करके ये गोपी शक पका गई। अरे अब मैं क्या करूं, किधर छिपूं, कहीं कुछ छिपने को नहीं है। तो सोचा कि चलो मुदहु आंख कतहु कछुना है, आंख बंद कर ली और झट एक हाथ का घूंघट निकालती है। और जब घूंघट सकपका करके निकाली, उस समय कन्हैया कृष्ण का हाथ गया छुट, घूंघट तो निकाल लिया, पुनः बंद आंखों से ही कृष्ण को पकड़ा। इतने में बड़े बिजली के बेग से कृष्ण ने बाबा का हाथ पकड़ लिया और पकड़ के इसका हाथ में दे दिया, ले पकड़ ले। पर्जन्य का हाथ बूढ़े बाबा का ही हाथ ही पकड़ा दिया, और लेकिन ये जान न सकी, ये तो खींचने में है। फिर इतने में दौड़ करके कृष्ण कन्हैया चले गए, मैया आँख आना क्या बात है। अरे मैया ये कन्हैया, ये शिकायत करने के लिए गोपियां आती है ना। हाँ आती तो है, अभी कोई आती ही होगी, क्यों कुछ कर आया क्या। कहा नहीं मैया सुन तो मेरी बात। क्या क्या सुनूं, बता तो सही, मैं तो तेरी शिकायत सुनते सुनते तंग आ गई हूं। और ऐसा कर करके मैया जसोदा रोने लगी। कभी बेटों के उपद्रव से मार बहुत रोने लगती है, रो रही है, सिसकिया मार के रो रही। कहा मैया देख रो मत। तो क्यों न रो, क्या पता कौन सी गोपी के घर में कितना माखन की मटकियां तोड़ा फोड़ा, क्या किया। कहा मैया तू भी मानने लगी। कहा नहीं बेटा मैं तो नहीं मानती, लेकिन क्या करूं, ये गोपियां रोज उलाहना देने आती हैं। कहा देख मां, मुझे लगा था कि इन गोपियों की बातों में तू भी आ जाएगी, और यही बताने के लिए मैं दौड़ता हुआ चला आ रहा हूं। हाँ हाँ तू बता क्या बात है। कि देख मैया, इन गोपियों के घर में इन्हीं के ससुर, काका, ताऊ, चाचा माखन की चोरी करते हैं। अच्छा बेटा तुझे कैसे पता। मैया अब आज तो देख लेगी। कैसे देख लूंगी, अपनी नंगी आंखों से फाड़ फाड़ करके देख लूंगी तुम। का सच कहता है। हाँ मैया अभी देखना, ये गोपी थोड़ी देर में टेरने वाली है। तब तक ये चिल्लाने ही लगी, ओ ब्रजरानी। इधर से मैया जसोदा ने कहा हाँ हाँ कहो क्या बात है, क्यों किसे पकड़ करके ला रही हो। कहा किसे क्या, तेरे बेटे को पकड़ के ला रही हूं। आ बाहर आ जा, ले देख ले कैसे रंगे हाथ तेरे बेटा को पकड़ के मैं लाई हूं। हाँ हाँ मुझे तो पता ही है कि तेरे घर में चोरी माखन की कौन करता है, और मेरे बेटे की शिकायत करने तो सब गोपियां चली जाती है। अब क्या था, छाती अकड़ाए मैया जसोदा सामने चली आई, और पीछे पीछे आंचल के पीछे छिपे हुए कृष्ण। मैया देख ले देख ले, देखती है ना, देख 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 देख, ये बूढ़े को कैसे पकड़ करके खींचती हुई लेती चली आ रही है। मैया देख ये गोपियां आजकल बावरी हो गई है, किसी वैद्य को बुलाकर दवा करानी पड़ेगी। हाँ बेटा तो ठीक ही करता है। मैं कहती हूँ अभी नंद जी से, अभी ब्रजराज से कहूंगी कि किसी वैद्य को बुलाकर गोपियों की दवा कराई जाए, नहीं तो गोपियां बावरी हो गई है। देख कितनी, ये नंगी आंखों से भी बेटा पहचान नहीं पाई। हाँ मैया तेरे मन में इन गोपियों की शिकायत से मुझे तनिक भय नहीं था, लेकिन आज तो तुम मेरे ऊपर भी शंका कर बैठी। अब ले देख, अब क्या था, निकट चली आई जसोदा और आके कहने लगी, केवरी प्रभावती तेरी बुद्धि मारी गई है, किसे पकड़ करके ला रही है तू। किसे पकड़ के ला रही हूं। अरे जरा घूंघट उठा और देख किसे पकड़ के लाई है। किसे पकड़ के लाई हूं, कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। अरे देखती क्यों नहीं, मेरी ओर क्यों देखती है तू, जरा घूंघट तो हटा। और घूंघट हटाई, एक हाथ से पकड़े हुए वो देखा, अरे ये तो बाबा पर्जन्य है। हाय रे दैया, भागती है झलकती पटकती रोती बिलकती। मैया ने कहा खबरदार, सारे ब्रज में कह देना ऐसे मत भाग। बहुत शिकायत सुन ली अपने बेटा की, सारे ब्रज में प्रचार कर दे कि मेरा बेटा किसी भी गोपी के घर में माखन की चोरी करने नहीं जाता। खबरदार, कहेगी ना। अब तो कहूंगी, भागने से नहीं होगा। कन्हैया ने कहा देख लिया मैया। हाँ बेटा, इन गोपियों की चालबाजियां आज मुझे समझ में आई।
इतने में लेकर के बैठ गई। बालकृष्ण छाती से चिपक गए। मैया ने उठा लिया, कंधे पर बिठा लिया, कभी दाएं कभी बाएं, कभी सिर पकड़ते और कभी सिर पर ही बैठ जाते। इतने प्रसन्न हैं। अस्तु। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।